अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी मीठे की, जो कि आप अपने ईद डिनर पे या इफ्तार डिनर पे या किसी भी पार्टी या उसमें इवेंट पे आप बना सकते हैं। मीठे समोसे लो बजट में। तो आज मैं सिखाऊंगी अफशा फूड्स में। मैं हूँ अफशा और अफशा फूड्स में लेकर आई हूँ आज की आपके लिए बेहतरीन से मीठे की रेसिपी, जो कि है मीठे समोसे। और ये बहुत मज़े के बनते हैं और लो बजट में आसानी से घर में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, उससे आप बना सकते हैं। तो चैनल को मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको जो है लो बजट में रेसिपीज़ सीखने को मिले। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वाली रेसिपी आप सेव भी कर सकते हैं। मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो यहाँ लिया मैंने एक पैन, इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला, 5 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, काजू जो भी आप डालना चाहें वो मैंने पीस लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं इसकी 2 से 3 मिनट की करीब भुनाई करूँगी, इतनी कि इसके अंदर स्मेल आने लगे, अच्छी खुशबू आने लगे। साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा मिक्स करके हम सेपरेट कर लेंगे, ताकि ये मज़ीद कलर इसका ख़राब ना हो। अब इसी पैन में हमने जो है ले लेना है मावा 300 ग्राम। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप कलाकंद ले सकते हैं, यानी खोया अगर नहीं है तो ये मैंने कलाकंद लिया है, क्योंकि मुझे मावा नहीं मिला था तो मैं चीनी जो है यहाँ पे कम ही इस्तेमाल करूँगी। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया। अब जो ड्राई मिक्सचर था हमारा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, बर्नर ऑफ़ कर देंगे और बस अच्छे से मिक्स करके हमने निकाल लेना है। अब हम इसका डो बनाते हैं। डो के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लेंगे और 3/4 कप यानी 60 ग्राम के करीब देसी घी ले लीजिए, या जो है रिफ़ाइंड घी जो होता है आपका वो ले सकते हैं। और इस तरह मसल के इसको हमने आटे को कर लेना है, ताकि ये इसका मोइन अच्छा बने और फ्लैकी सा हमारा मीठा बने। अब हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंद लेंगे, डो को बना लेंगे। हमने सॉफ्ट मीडियम डो लेना है। हमने 1 कप पानी लिया था और इसमें देख लीजिए हाफ़ कप पानी ऐड लगा है और बाकी बच गया है। अब इसको हम रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट। अब एक पैन लेंगे, इसका शीरा बनाएंगे। 2 कप चीनी लिया है मैंने और 1 कप पानी लिया है। फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून जो है, या आपके पास अगर है तो डालिएगा, ज़ाफ़रान। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने डाला केवड़ा वाटर। साथ में ही मैंने चंद ड्रॉप्स ऑफ जो है लेमन की ऐड कर दिए, ताकि शुगर क्रिस्टलाइज़ ना हो। और बस इतना ही पकाना है कि हाथ में शीरे की चिपचिपाहट आ जाए। डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी हम एक रोटी बना लेंगे बारीक सी। आप चाहें तो एक छोटे छोटे पेड़े के थ्रू भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। इससे आसानी ये होगी कि आपके समोसे का साइज़ एक जैसा बनेगा। मैंने रोटी बेल लिया और किसी भी कटर से, ग्लास की मदद से या किसी भी ढक्कन लिड की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें। अब इसकी थिकनेस देख लीजिए, रोटी की थिकनेस इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सेंटर में हम रखेंगे अपनी फिलिंग्स और फिलिंग को रखेंगे और ब्रश के थ्रू हमने इसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है, ताकि ये आपस में बाइंड होने में आसानी हो। अब हमने इसको डी शेप दे दिया है और हाथों से अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से प्रेस करके हमने इसकी आराम से जो है कंप्लीट इसको फोल्ड कर देना है। मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी कॉर्नर, कोई भी जगह खुला हुआ ना हो। और इस तरह से आप पिंच बना के फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्डिंग के मैं आज आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। एक तो मेथड ये है, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये देख लीजिए, इस तरह से फोल्डिंग कर लीजिए। फिर से देखते हैं हम इसको किस तरह से हमने फोल्ड करना है। कॉर्नर्स को बस पकड़ेंगे और अपने पिंच के थ्रू जो है इसको फोल्ड करेंगे आराम से। ये बहुत आसान तरीक़ा है, आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको ये फोल्डिंग आ जाएगी। फिर से देख लीजिए कि किस तरह कर रही हूँ मैं। ये इस तरह से बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। आपके मीठे को 4 चाँद लग जाएगा अगर आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। और अगर आपको इस तरह की फ़ोल्डिंग नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, बाज़ार में जो है रेडीमेड मोल्ड्स मिलते हैं,
आप वो ले सकते हैं। मोल्ड्स के अंदर डालिए और जो है शेप अप कर लीजिए। तमाम समोसों को जो है शेप करने के बाद हल्के गीले कपड़े से जो है आपने वेट कपड़े से कवर करके रख देना है, ताकि ये जो हमारी क्रस्ट है वो ड्राई ना हो, उसके ऊपर पपड़ी ना जमे। इसी तरह से हमने तमाम समोसे बना लेने हैं। सेकंड जो मेथड है फोल्डिंग का, वो भी इसी तरह से बिल्कुल फिंगर से अपने जो है इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये मैं 4-5 मरतबा आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो, समझ आ जाए अच्छे तरीक़े से, कुछ भी मुश्किल ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीक़े से आपको गाइड कर सकूं, अच्छे तरीक़े से समझा सकूं। बहरहाल तो दूसरा तरीक़ा, हम ये फ़ोर्क से जो है हम इस तरह से शेप देने के बाद फ़ोर्क से जो है हमने इसको पुश करके कर लेना है। ये देखें, इस तरह तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को बिल्कुल हल्का नीम गरम रखना है। देखिए मैंने अभी डाला, इसमें कोई बबल्स नहीं आए। डालने के थोड़ी देर के बाद आप देख लीजिए कि फ्लेम इतना ही स्लो रखना है कि इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगे और हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड को तकरीबन 7 से 8 मिनट और 10 मिनट भी लग सकते हैं ईच साइड। तो हमने इस तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है ईच साइड। जब एक साइड आपका थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, साइड चेंज कर लीजिए फ़ोर्क की मदद से। बड़े चम्मच को पहले इस्तेमाल नहीं कीजिए, छोटे चम्मच से, छोटे फ़ोर्क से, नाइफ़ से, जिससे आपको आसानी हो, उससे उलट पलट के इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया और कितना क्रिस्पी फ्लैकी लग रहा है। तो आपके भी समोसे इसी तरह से बन सकते हैं। बस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और चैनल को जो है अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। तो इस तरह मैंने 1 बाय 1 करके तमाम समोसे बना लिए। अब ये जो है मैं आपको बता रही थी कि आप इसको बनाकर इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नीचे के इसमें जो है पॉलीथीन लगाइए, बटर पेपर लगाइए और बना कर जो है रख लीजिए और फ्रीज़ कर दीजिए। जब ये फ्रीज़ हो जाए, सख्त हो जाए, तो आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग में भर के रख सकते हैं आराम से। इसी तरह अगर आपने फ्राई कर लिए हैं ज़्यादा और आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो एयर टाइट बॉक्स में भरकर आप जो है फ्रिज में रख सकते हैं। और फ्राई करने से मीठे में डालने चाशनी में डालने से पहले आप इसको निकाल के रख दीजिए बाहर। चाशनी को नीम गरम कीजिए और चाशनी में ऐड कर दीजिए। अब जो हमारा स्टेप आता है 6, तो यहाँ पे चाशनी बिल्कुल हल्की नीम गरम सी है। इसके अंदर मैं तमाम अपने समोसे जितने मुझे अभी चाहिए, आप रिक्वायर्ड जितना भी हो आप एक वक्त में कर सकते हैं। और पैन में देखें गुंजाइश भी ज़्यादा नहीं है, इतनी थी, लेकिन तकरीबन 8 से 10 मैंने इसके अंदर समोसे डाल दिए और डाल के एक साइड को 1 से 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरा साइड भी कर लेंगे। तो तैयार है मज़ेदार से मीठे से समोसे, क्रिस्पी क्रंची फ्लैकी से समोसे, मीठे समोसे। और इसको जो है इंडियन लैंग्वेज में गुजिया भी बोलते हैं, मीठी गुजिया, शाही गुजिया। तो तैयार है आपके लिए शाही गुजिया, शाही समोसे की रेसिपी। होपफुली आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो अफशा फूड्स को दीजिएगा अपना फ़ीडबैक, अपना प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। रेसिपी पसंद आए तो जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो है अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।